स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहन। पश्चिम बंगाल में अभी नई सरकार का गठन भी नहीं हुआ कि उससे पहले ही सरकार को चैलेंज दिया जा रहा है। जी हां, 4 मई को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। बीजेपी डबल सेंचुरी लगाते हुए प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आ गई। जैसे ही नतीजे आए उसके 4 घंटे बाद बीजेपी के एक नवनिर्वाचित विधायक के भाई की हत्या कर दी गई। ये सिर्फ हत्या नहीं की गई है बल्कि नई सरकार को चैलेंज दिया गया है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद इस तरीके की हिंसा आम हो चुकी थी, तो अभी भी कुछ लोगों को लग रहा है कि नई सरकार में भी इसी तरीके से हम किसी को मार देंगे, कुछ होगा नहीं। पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में बवाल हुआ, हिंसा हुई। कहीं लेनिन की मूर्तियां उखाड़ फेंकी गई, तो कहीं टीएमसी कार्यकर्ता की जान चली गई, तो कहीं बीजेपी विधायक के भाई को 4 घंटे के भीतर मार दिया गया। आपको बता दें कि कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में एक बीजेपी विधायक के भाई की हत्या की गई। ये घटना चुनाव नतीजों के तुरंत बाद हुई। नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक पीयूष कनोडिया ने इस पर गहरा दुख जताया। पीयूष कनोडिया ने कहा कि उन्हें विधायक बने 4 घंटे भी नहीं हुए थे कि उनके भाई को इसी बीच मार दिया गया और अपने भाई का शव मुझे देखना पड़ा। एक विधायकी के लिए मुझे अपने भाई की कुर्बानी देनी पड़ गई है। इलाके में इसके बाद भारी तनाव है। पुलिस मामले की लगातार जांच कर रही है। विधायक पीयूष कनोडिया ने पुलिस को कड़े निर्देश दिए हैं और कहा है कि इस हत्या के पीछे जो भी लोग हैं उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए और जिस तरीके से मेरे भाई की हत्या की गई है उसका एक एक हिसाब लिया जाना चाहिए। सुनिए पीयूष कनोडिया अपने भाई की हत्या के बाद क्या कुछ कह रहे हैं भावुक होते हुए। बहुत दुखजनक घटना है। आज ही मैंने विधायक का पद संभाला है और 4 घंटा भी नहीं कटा, मुझे आके मेरे ही भाई के गले में माला देना पड़ रहा है। जिसने इस काम को अंजाम दिया है, मैंने पुलिस से कहा है उसको 1 सेकंड के लिए भी छोड़ा नहीं जाए और इलाका के सब भाई बहन लोग को बोला है, हम लोग तृणमूल का कल्चर नहीं रखते, हम भारतीय जनता पार्टी के कर्मी हैं, सेवक हैं, हम इलाका शांत रखेंगे। और सबने मेरे बात पे हाँ कहा है, इलाका शांत रहेगा और जिसने इस घटना को घटाया है वो जेल में रहेगा। तो आपने सुन लिया पीयूष कनोडिया जो कि बीजेपी के नए विधायक बने हैं, उन्होंने अपनी भाई की हत्या के बाद क्या कुछ कहा है। लेकिन उन्होंने ये भी चैलेंज दे दिया, ये भी चेतावनी दे दी है कि जिन लोगों ने भाई को मारा है उन सब का हिसाब होगा। क्योंकि ये पश्चिम बंगाल ममता राज वाला पश्चिम बंगाल नहीं है, ये बीजेपी वाला पश्चिम बंगाल है और जिन लोगों ने ये कुकृत्य किया है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस को भी उन्होंने कड़े निर्देश दिए हैं। अब वही पुलिस बदले तेवर उसके नजर आ रहे हैं। जो पुलिस एक वक्त जिस पर आरोप लगते थे कि वो ममता बनर्जी और टीएमसी सरकार के लिए काम करती है, अब वो पुलिस जनता के लिए काम करेगी, ऐसा बीजेपी विधायक की तरफ से कहना है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के और जगह पर हिंसा भड़की है। आपको बता दें कि अभी तक चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी के 2 और तृणमूल कांग्रेस के 1 कार्यकर्ता की अलग अलग घटनाओं में जान जा चुकी है। न्यू टाउन इलाके में भाजपा कार्यकर्ता मधु मंडल की पिटाई की गई टीएमसी के समर्थकों द्वारा। भाजपा के विजय जुलूस के दौरान बहस के बाद हमला हुआ था। और इसके अलावा बीरभूम जिले के नानूर में टीएमसी कार्यकर्ता अबीर शेख की कथित तौर पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा हत्या की गई, ऐसा टीएमसी की तरफ से आरोप लगाया गया। पुलिस के अनुसार संतोषपुर गांव में विवाद के दौरान उन पर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई और एक अन्य यहां पर घायल भी हो गया है। तो एक दूसरे के ऊपर आरोप लग रहे हैं। बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगा रही है तो टीएमसी बीजेपी पर आरोप लगा रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो कुछ जगह पर लेनिन की मूर्तियां तोड़ दी गई हैं, क्योंकि वामपंथ का सफाया अब बंगाल से हो चुका है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि बंगाल की स्थितियां पिछले 15, 20, 30 साल में कैसे कर दी गई थी कि आज भी बीजेपी के जीतने के बाद इस तरीके से बवाल किया जा रहा है। बीजेपी के विधायक के भाई को 4 घंटे के भीतर परिणाम आने के बाद मार दिया जा रहा है। यानी जो टोलाबाजी करते थे, जो गुंडई करते थे, जो पुलिस को अपनी जेब में लेकर घूमते थे, उन्हें अभी भी डर दाद नहीं है। हालांकि आने वाले वक्त में हर एक का हिसाब होगा, ऐसा बीजेपी की तरफ से अभी कह दिया गया है। बाकी सुरक्षा बलों ने कमान संभाले हुए हैं और सुरक्षा बल किसी भी तरीके से कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटने देना चाह रहे हैं। फिर भी कुछ इलाकों में इस तरीके से हिंसा, झड़प, आगजनी की खबरें आ रही हैं। बाकी जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।